हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश चाणक्य। इस वीडियो में आज हम लोग आपके इंग्लिश सिलेबस का एक चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर उसका स्टडी करेंगे। ये जो डीप वाटर चैप्टर है इसको लिखा है विलियम डगलस ने। विलियम डगलस का एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑफ मैन एंड माउंटेन्स उसी में से लिया गया ये एक पार्ट है जो आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर में विलियम डगलस ने अपने बचपन के चाइल्डहुड फियर, बचपन से उनको एक चीज़ का बड़ा डर था। क्या? उनको पानी में जाने से बहुत ज़्यादा डर लगता था। उनको लगता था कि पानी में जाते ही मैं डूब के मर जाऊंगा। ये जो पानी में जाकर डूब के मरने का भय है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैलेसोफोबिया। THALASSOPHOBIA, थैलेसोफोबिया या फिर एक्वाफोबिया। ठीक है, इसको ये फोबिया जो है ना ये है भ्रम, डर। तो राइटर को बचपन से ही इस चीज़ का पैनिक था, डीप वाटर का चाइल्डहुड फोबिया था, डीप वाटर का। ठीक है, और इसी डीप वाटर के फोबिया के बारे में डीप वाटर चैप्टर में राइटर ने लिखा है। चलिए अब स्टोरी के कंटेंट पे आइए। जब राइटर 3 और 4 इयर्स के थे, 3-4 साल के थे, तो राइटर अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पे घूमने गए। कैलिफोर्निया बीच पे जब वो अपने पापा के साथ खड़े थे तो अचानक से समंदर में बड़ी जोर की टाइड आया और वो टाइड इनके ऊपर से गुजर के चला गया। हालांकि बच्चा अपने पापा से लिपट के रह गए, इस तरह उनकी जान तो बच गई। जब टाइड वापस गया तो उन्हीं दिनों ये डर कि पानी में डूब के मरने का डर राइटर के मन में समा गया। ये फोबिया राइटर के मन में समा गया। काफ़ी दिनों तक उनको ये चीज़ डर लगा रहा, लेकिन वे इस डर के ऊपर विजय पाना चाहते थे, डर को हराना चाहते थे, ओवरकम करना चाहते थे। तो राइटर ने क्या किया कि राइटर ने सोचा कि इसके लिए ट्रेनिंग की जाए, स्विमिंग का ट्रेनिंग किया जाए। तो राइटर ने क्या किया, बड़ा होकर के थोड़े जब बड़े हो गए तो राइटर YMCA, ठीक है, यकीमा रिवर के पास एक स्विमिंग पूल था। हालांकि यकीमा रिवर बहुत डेंजरस था, उसमें काफ़ी लोग डूबकर मरते थे, लेकिन उसके बगल में बना हुआ एक छोटा सा स्विमिंग पूल था जो लोगों को स्विमिंग सिखाता था। तो YMCA में यकीमा रिवर के स्विमिंग पूल में राइटर गए, उन्होंने एडमिशन लिया और बाकायदा स्विमिंग चालू किया। बहुत अच्छे से उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। कुछ दिन वो ट्रेनिंग में गए और वहाँ ट्रेनिंग के दौरान बच्चों को एक पंख दिया जाता था जो दोनों पैरों में लगाया जाता। ठीक है, उन पंखों के सहारे बच्चे उस रिवर में स्विमिंग करना पहले शुरू में करते थे, प्रैक्टिस। इनको भी मिला विंग्स, उन विंग्स के सपोर्ट से स्विमिंग करना चालू किए। कुछ दिन सब स्विमिंग करते रहे। एक दिन की बात है, राइटर स्विमिंग पूल में थोड़ा जल्दी पहुंच गए। उस समय स्विमिंग पूल में और लोग नहीं आए थे, स्विमर्स लोग, सीखने वाले लोग या सिखाने वाले ट्रेनर लोग। तो राइटर को अकेले स्विमिंग पूल में जाने में डर लग रहा था। वे पूल के किनारे बैठ गए, वेट करने लगे कि और लोग जब आएंगे तब पानी में जाऊंगा। अचानक वहाँ क्या हुआ, एक लड़का आया। वो 11-12 इयर्स का लड़का था। वो काफ़ी हट्टा कट्टा, रॉबस्ट और स्ट्रांग लड़का था। उसने बच्चे को गोद में उठा के राइटर को और डीप वाटर में फेंक दिया। स्विमिंग का वो एरिया जहाँ 8-9 फुट डीप था, उस इलाके में पानी में फेंक दिया। अब बच्चे को अभी स्विमिंग तो आता नहीं था, तो नरेटर अचानक पानी में डूबने लग गए। धीरे धीरे वो पानी के नीचे जाते गए। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करें। जब उसका पैर ने लैंड को टच किया तो उन्होंने ज़ोर से ऊपर की तरफ धक्का मारा। फिर धीरे धीरे उनका शरीर ऊपर आने लगा और ऊपर आने के बाद फिर से वो नीचे जाने लगे। फिर जब वो लैंड को टच किए फिर उन्होंने पैर से ज़ोर से धक्का मारा, फिर ऊपर आने लगे। इस तरह नरेटर 3 बार पानी में नीचे डूब के गए और फिर ऊपर आए। बाद में कुछ लोगों ने उनको देख लिया, अब सब ने मिलकर उस बच्चे को डूबने से बचा लिया। इस तरह नरेटर को पूल से, तो YMCA पूल से बाहर कर लिया गया। लेकिन डीप वाटर का डर, ये फोबिया उनके मन में और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, मजबूत हो गया। अब क्या हुआ कि नरेटर इस फोबिया से उबर नहीं पा रहे थे, लेकिन वे चाहते थे कि डीप वाटर का फोबिया उनका दूर हो। कुछ और वर्षों के बाद जब वो बड़े हुए
तो उन्होंने बाकायदा एक ट्रेनर रखा और सिस्टमेटिक ढंग से फिर से ट्रेनिंग शुरू किया। वो इंस्ट्रक्टर बड़ी मेहनत किया इनके साथ, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया। कुछ महीनों की लगातार मेहनत के बाद राइटर ने डीप वाटर का भय, तो हालांकि उनके मन में अभी भी था, लेकिन वे स्विमिंग में ट्रेंड हो गए। और स्विमिंग में ट्रेंड होने के बाद उनके इंस्ट्रक्टर ने, उनके ट्रेनर ने उनको कुछ अलग अलग लेक्स में, रिवर्स में उनको स्विमिंग कराने के लिए ले गया, जहां वो अब स्विम करने लग गए। लेक्स और रिवर्स के इस पार से उस पार स्विम करके जाते थे और आते थे। उन लेक्स में लेक वेंटवर्थ वार्म लेक था, वहाँ ले गया इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमिंग सिखाया। इस पार से उस पार लेक के वो तैर के चले गए और आ भी गए, लेकिन उनके मन में अभी भी डीप वाटर का डर, फोबिया अभी भी पूरी तरह से हटा नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद जब इंस्ट्रक्टर ने, ट्रेनर ने उनको काफ़ी जगह स्विमिंग करवाया, तो धीरे धीरे उनके मन से डीप वाटर का भय, डर हट गया। और इस तरह अब वो नरेटर, वो बच्चा जो बचपन से फोबिया में, डीप वाटर के फोबिया में जी रहा था, वो नरेटर अब बड़े भी हो गए थे और स्विमिंग में पूरी तरह एक्सपर्ट हो गए थे। और जो बचपन से वो न तो नाव में कहीं जा सकते थे, न मछलियाँ पकड़ सकते थे, डीप वाटर के भय से, डर से, ये सब डर, ये फोबिया उनके मन से अब जाता रहा, क्योंकि ये अब स्विमिंग में बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है डीप वाटर, इसमें लास्ट में नरेटर ये मैसेज देते हैं कि मौत एक डर है। बोलते हैं, नरेटर बोलना चाहते हैं कि मौत का डर ही सबसे बड़ा मौत है। डर पे अगर आपने विजय पा लिया, डर को आपने ओवरकम कर लिया, तो मौत इतना डरावना नहीं है जितना मौत का डर डरावना है। डर अपने आप में ही डरावना है, तो डर से जीतना बहुत ज़रूरी है। जिसने डर को जीत लिया, उसके लिए तो डर के आगे जीत है, राइट। यही मैसेज राइटर इस स्टोरी में देना चाहते हैं। ये डीप वाटर आपका जो स्टोरी है, ये स्टोरी का यही थीम है, यही सारांश है, यही समरी है। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश चाणक्य को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक धन्यवाद।